बोलते हैं कि 70 सालों में इन्होंने पूरा देश बर्बाद कर दिया, सारी गलती इन्हीं की है। हाँ। तो हम लोग यहाँ पे इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं तो शायद इन्हीं की वजह से हुए हैं। मोदी जी अगर पढ़े लिखे होते तो उनको पता होता कि मैम पढ़ाई की वैल्यू होती क्या है। जनता पार्टी का शहीद स्मारक पर प्रदर्शन हो रहा है, जहां पर अभिजीत दीपिके का इंतजार है, बस वही रह गया है। तमाम लोग अलग अलग पोस्टर्स, अलग अलग चीजें हैं, प्रतिक्रियाओं से दिखा रहे हैं। आप लिखकर आए हैं रोजगार हमारा अधिकार है, शिक्षा व्यवस्था लाचार है। क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं मैसेज देना चाहता हूँ, कुछ जिम्मेदार लोग और जिम्मेदार पद अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं, तो आपके जरिए उनको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने कुछ भूल। क्या जिम्मेदारी है उनकी? जैसे मान लो कि हमारा जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि ऑल ओवर इंडिया में किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, चाहे वो सेंटर का हो, चाहे स्टेट का हो, चाहे 12th का हो, वो ट्रांसपेरेंटली और बिना आउट वे हुए। लेकिन आए दिन कभी राजस्थान में एक लेकिन उन्होंने अपनी गलती मानते हुए पेपर की डेट दोबारा रख दी 21 जून को। तो क्या डेट आगे बढ़ाना सोल्यूशन थोड़ी ना है? अगर जैसे मान लो मैं आज इस एग्जाम के लिए एलिजिबल था, अब मैं और हो गया, तो मेरे लिए डेट बनाना क्या सोल्यूशन है? क्या मुझे भी डेट में शामिल कर देंगे? एक दिन से फर्क पड़ा, एक दिन बिल्कुल लोगों को एक दिन से फर्क पड़ता है। आपके घर में किसी ने नहीं मेरे घर में किसी ने नहीं दिया, लेकिन मेरे दोस्त ने दिया है। दोस्त ने दिया आपको? दोस्त के लिए इतना बुरा लगा? दोस्त के लिए क्या दोस्त मतलब आदमी नहीं है, इंसान नहीं है। हमें जो मेरे लिए खड़ा होता है, मैं उसके लिए खड़ा होता हूँ। मेरा दोस्त है, मेरे लिए खड़ा होता है, मैं उसके लिए खड़ा हूँ। देखिए, तमाम यहाँ पर समर्थक है, पहुँच रहे हैं और अभिजीत दीपिके का इंतजार कर रहे हैं। और देखना यही होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी का ये प्रोटेस्ट कितना ज्यादा साकार है, वो जयपुर में होगा। आप देख पा रहे हैं कि लगातार समर्थकों की भीड़ है वो बढ़ती चली जा रही है और तस्वीर कुछ इस तरीके से है कि अपने चरम पर सीजेपी का प्रोटेस्ट है वो दिख रहा है। ये क्या लिखा है भैया? मोदी भी अगर पढ़े लिखे होते तो छात्रों के साथ खड़े होते। बिल्कुल मैम, ये बिल्कुल लिखा है। मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर मोदी जी अगर पढ़े लिखे होते तो उनको पता होता कि मैम पढ़ाई की वैल्यू होती क्या है। एक गरीब परिवार, मध्यम परिवार से आने वाले छात्र, जहाँ माता पिता उनको बड़ी मुश्किल से पढ़ाए जाते हैं और आपको एंड ऑफ एंड पता चलता है कि आपके पेपर लीक हो गए और एग्जाम रद्द हो गए, तो उस माँ बाप पे क्या बीतती है? आप देख रहे हैं देश का युवा में फांसी खा रहा है, हर दिन नए मुद्दे से आ रहे हैं। गवर्नमेंट कह रही है हमने इसका सोल्यूशन दे तो दिया। मैम क्या सोल्यूशन आप बताओ? तो फिर लीक होंगे आगे, वो तो फिर लीक होंगे मैम। उसका परमानेंट सोल्यूशन तो सरकार के पास है ही नहीं। और अगर सरकार गलती फील करती है, धर्मेंद्र प्रधान खुद को इस्तीफा दे दें। क्या लगता है सीजेपी के इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं उससे हम सड़कों पे लाएंगे, लड़ाई करेंगे, हम जब तक इस्तीफा नहीं मिलेगा हम लड़ते रहेंगे। अगर यहाँ कोई राजनीतिक मुद्दा तो है नहीं, ये देश का युवा धूप में 3 बजे अगर खड़ा है तो सिर्फ मैम अपने फ्यूचर के लिए खड़ा है मैम, कि इन फ्यूचर ऐसा ना हो जो हमारे भाई बहन फांसी लगा रहे हैं मैम। एक गरीब परिवार, मध्यम परिवार बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ा लेता है। जहाँ पे एक परिवार में 2 जने होते हैं, वहाँ पे एक ही जना पढ़ पाता है मैम। तो माता पिता जाके पूछ रहा हूँ मैम, क्यों कैसे कमा के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं? जो पेपर लीक हुआ है उस पेपर को क्रॉस करने में एक बच्चे के लिए कितना खर्चा हो जाता है? मैम काफी होता है मैम। माँ बाप अपना घर भेज देते हैं, रेंट पे रहते हैं मैम, बड़ी मुश्किल से बेलदारी करते हैं, कुछ भी करते हैं। ये परिवार से, मैम एक मध्यम परिवार से जाके पूछिए आपके मैम कितना खर्चा हुआ आता है, कितने कर्जे के अंदर वो दब जाते हैं। उनको रहता है कि मेरा बच्चा अगर पढ़े लिखे को बन जाएगा तो हमारा कर्जा उतारेगा, लेकिन उनके माँ बाप तो कर्जे में दबे जा रहे हैं और मैम आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं मैम। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर कर्जा लेकर भी बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके भविष्य को बनाने के लिए लोगों ने मेहनत करी थी। कोई बेलदारी करता था, कोई मजदूरी करता था और उसके बाद अपने बच्चों को पढ़ाता था। इसीलिए तमाम ऐसे पोस्टर्स आपको दिख जाएंगे कि मोदी भी अगर पढ़े लिखे होते तो आज बच्चों के साथ खड़े होते। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में आज इस तरीके से एक लहर चल रही है कॉकरोच जनता पार्टी की, वो इस्तीफे की ओर बढ़ पाएगी? क्या इस्तीफा ले पाएंगे लोग? क्योंकि आप देख पा रहे होंगे ये शहीद स्मारक की तस्वीरें हैं, जहाँ से आप साफ तौर पर देख रहे हैं लोगों में रोष है, आक्रोश है। नीट का पेपर लीक हुआ है। हम यहाँ पर उन लोगों से भी बात करेंगे। आप आज यहाँ कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में आए हैं, क्या कुछ कहेंगे मैम? मैम जो एजेंडा है हमारा, बस वो उस फॉलो अप हो जाए। क्या एजेंडा है? ये कि पेपर लीक नहीं हो बिल्कुल भी, और एजुकेशन मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए रिजाइन करें। बिल्कुल,
एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दे ऐसी मांगे हैं वो यहाँ चल रही है। किस तरीके से कितना फॉलो अप होगा, किस तरीके से काम करेगा सरकार, किस तरीके से इस्तीफे की ओर आगे बढ़ेगी, ये हमारे लिए देखना बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि हम देख रहे हैं दिन ब दिन कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो लगातार प्रोटेस्ट कर रही है, लगातार दिनों दिन आगे बढ़ रही है और अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। हम इन भाई से भी बात करेंगे। क्या लगता है आज आपको किस तरीके से इस्तीफा की मांग है वो चल रही है एजुकेशन मिनिस्टर की? देखिए, हम लोग यहाँ पर इसीलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हम लोग ने वो चीज़ को समझ लिया है कि एक बच्चा 2-2, 3-3 साल, 5-5 साल तक मेहनत करता है, ठीक है, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कि उसको क्वालिफाई करना है और उसको रोज़गार भी मिलेगा उसी से। वो अपने घर पे एजुकेशन लोन लेता है, अपने घर वालों से बात करता है, उसकी कईयों के अपने घर वाले जो होते हैं वो अपनी ज्वेलरी गिरवी रख देते हैं, कईयों के घर वाले अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट करते हैं इनफैक्ट, ठीक है। तो सब अपना बेस्ट ट्राई करते हैं कि हमारे बच्चे का फ्यूचर सुधर जाए, वो कुछ कर ले, वो कुछ बन जाए, ये सिस्टम में बैठ के और अच्छा काम करे। तो अब जब उसको क्या इंडिया का जेनजी है वो एक बदलाव की ओर बढ़ रहा है? बेशक जितना हमें दिख रहा है कि यहाँ पर जो युवा है, ना केवल बीजेपी, ना केवल कांग्रेस, हर समुदाय से, हर पार्टी का, चाहे वो किसी भी पार्टी का समर्थक हो, लेकिन वो भी हमारे साथ जुड़ चुका है। चाहे वो LGBT कम्युनिटी क्यों ना हो, हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे साथ हर एक कम्युनिटी जुड़ रही है, हर एक स्टूडेंट यूनियन जुड़ रही है। हमें लगता है कि हम एक क्रांति की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर कह रहे हैं कि हम रेड हिट लेकर खड़े हुए हैं इन कॉकरोचेस का सूपड़ा साफ करने के लिए। अब देखिए, जब ऐसा कह सकते हैं हम कि जब कोई ईवल खड़ा होता है तो गुड भी खड़ा होता है। तो अब ईवल कौन है और गुड कौन है वो जनता डिसाइड करेगी, वो हम डिसाइड नहीं करेंगे। हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, या तो आप उन सबको ईवल कह दो, ठीक है, या फिर वो जो हिट लेके खड़े हुए कि हम इन्हें सूपड़ा साफ कर देंगे, मार देंगे, उन्हें गुड कह लो। चॉइस इज योर्स, जो होगा सो देखा जाएगा। वो तो आप किसी को भी कुछ भी कह दो, होगा देखा जाएगा, लेकिन आप लोग खुद जज कर सकते हो। आप भी समझदार हो, पत्रकार हो, आप युवाओं की आवाज़, एक मंच, हमें प्लेटफॉर्म मिला है। पहली बात तो युवाओं के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, युवाओं को पहली बार एक प्लेटफॉर्म मिला है कॉकरोच जनता पार्टी, जिसपे वो आके अपनी युवा अपनी बात रख सकता है कि उसके दिल में उसमें क्या है, क्या परेशानी है, क्या सिस्टम में कमी है जिसकी वजह से वो परेशान है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में एक अनोखा पोस्टर दिखा है जिसमें साफ तौर पर लिखा है, मोदी का पैदा होना भी मेरी गलती है। क्या मैसेज देना चाहते हैं इस कोट से? मोदी जी तो यही बोलते हैं कि 70 सालों में इन्होंने पूरा देश बर्बाद कर दिया, सारी गलती इन्हीं की है। तो हम लोग यहाँ पे इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं तो शायद इन्हीं की वजह से हुए हैं। मोदी जी तो अपनी गलती कहीं मानते ही नहीं है, वो तो बहुत ईगोइस्टिक इंसान है। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देना भी चाहेंगे ना तो मोदी उनको इस्तीफा लेने देगा नहीं, क्योंकि बहुत ही घमंडी ईगोइस्टिक इंसान है नरेंद्र मोदी। एग्जैक्टली, नरेंद्र मोदी बहुत ही ईगोइस्टिक इंसान है। उसको सिर्फ मंदिर में फ़ोटो खिंचवा लो, और जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था जिसकी अभी पुनर्तिथि मनाई थी, वहाँ पे भी जाके उस आदमी ने फ़ोटो शूट करवाया था अपना। वो इतना गिरा हुआ इंसान है। तो इतने से स्टूडेंट के मरने पर भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बेशरम आदमी है, अनपढ़ आदमी है वो। अगर आप उनसे सवाल पूछेंगे ना, उसको जवाब देना भी नहीं आता, क्योंकि वो अनपढ़ आदमी है। टीवी में देख के बोलता है वो, तो वो उससे कुछ नहीं होने वाला जब उसको देश के बारे में कुछ पता ही नहीं है, देश की। तो आपने ऐसा क्यों लिखा कि मोदी का पैदा होना भी मेरी गलती है? हाँ, तो देखिए, है तो ये चुटकुला ही, लेकिन मोदी जी सारी गलती इन्हीं की बताते हैं, तो शायद ये गलती भी इन्हीं की होगी। बिल्कुल, देखिए अलग अलग पोस्टर्स हैं, अलग अलग विचारों के साथ CGP में प्रोटेस्ट में पहुंचे और अभिजीत दीपिके आ चुके हैं। हम देखते हैं आगे की तस्वीरें क्या कुछ हैं।